वो शॉपिंग मॉल आई हुई थी। यूं ही शॉपिंग करते हुए उसकी नज़र न्यू बॉर्न बेबीज़ की शॉप पर पड़ी तो वो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। वहाँ मौजूद हर चीज़ को वो महवियत से देख रही थी जब एक जानी पहचानी आवाज़ के बुलाने पर उसके कदम रुक गए थे। ज़ाहनूर पीछे मुड़कर देखा तो रुबाब थी। उसकी आंखें खुशी से मुस्कुराने लगी। अरे रुबाब, तुम यहाँ? वो मुस्कुरा कर उसके गले से लगी तो रुबाब शिकायती लहजे में कहने लगी, बड़े लोग बन गई हो तुसी तो। ज़ाहनूर हंसने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस बिजी हो गई थी थोड़ा सा। फिर उसकी नज़र रुबाब के सरापे पर पड़ी। माशाल्लाह, कौन सा मन चल रहा है? उसके पूछने पर रुबाब हंसने लगी थी। 7th यार, बस राहील को पे मिली थी तो आज सोचा कि बड़े मॉल से शॉपिंग की जाए, वरना कहाँ रोज़ रोज़ ऐसे मॉल में जाने को मिलता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो वैसे? रुबाब ख्याल आने पर पूछने लगी तो ज़ाहनूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं यहाँ, उसकी आंखें चमकने लगी थी। I'm pregnant too with twins। ज़ाहनूर के बताने पर रुबाब एक पल को हैरत ज़दा रह गई, फिर खिलखिलाने लगी। ओ माय गॉड, रियली? वो भी ट्विंस? वो खुशी से ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। ज़ाहनूर ने सटपटा कर इधर उधर देखा। रुबाब आराम से, अरे कुछ नहीं होता, देखने दो सबको। मैं बहुत खुश हूँ यार, अल्लाह मुबारक करे। वो हंसे जा रही थी, अपनी खुशी का इजहार कर रही थी और ज़ाहनूर के चेहरे पर मुख्तलिफ रंग खिल रहे थे। वैसे ना, कल मुझे बहुत हंसी आई थी शाहवेज़ और उसकी माँ पर। अच्छा बदला लिया तुमने उनसे, उन्हें घर से बेदखल करके। रुबाब के बताने पर वो हैरान रह गई। क्या क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आई। ज़ाहनूर ना समझने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। ले, तुझे तो कुछ पता ही नहीं। कल कोर्ट वाले आए थे और पुलिस भी। अमीन शाह की तरफ से नोटिस आया था उन्हें घर खाली करने का, और कल उन्हें घर से निकाल कर बाहर करके उन्होंने इतना बड़ा ताला लगा दिया। हमारे घर आए हैं रहने आजकल, मैंने तो मुंह ही नहीं लगाया उन्हें। वो बोले जा रही थी और ज़ाहनूर हैरत से उसे देख रही थी। फिर उसकी कैफियत देखकर रुबाब ने बात बदल दी। चलो छोड़ो, गोली मारो। तुझे देखकर और बेहद खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ यार। ज़ाहनूर मुस्कुराने लगी। फिर उसकी नाना करने के बावजूद भी ज़ाहनूर ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से ली थी। मैं खाला हूँ उसकी, आई समझ? रुबाब मुस्कुराने लगी। बहुत लकी है तू ज़ाहनूर। अमीन शाह को तो मैं अक्सर न्यूज़पेपर में देखती रहती हूँ, बिजनेस के हवाले से। माशाल्लाह जचते हो दोनों। थैंक यू रुबाब। ज़ाहनूर भी मुस्कुराने लगी जबकि राहील भी वहीं आ गया। ज़ाहनूर को देखकर उसने हमेशा की तरह बहुत एहतराम से सलाम किया। आइए, मैं आप दोनों को छोड़ आती हूँ। हाँ चलो। रुबाब मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगी जबकि राहील ने उसे रोक लिया। अरे नहीं, हम खुद चले जाएंगे, तुम नाहक परेशान मत हो। इसमें परेशानी कैसी? कार तो ड्राइवर ही ड्राइव करेगा ना। ज़ाहनूर मुस्कुरा कर कहने लगी। आइए ना प्लीज़, मुझे खुशी होगी। राहील और रुबाब को लिए वो बाहर निकली थी जब गार्ड उनके पास आया और ज़ाहनूर के हाथ से पैकेट्स ले लिए। गुड इवनिंग मैम। वो एहतराम से खड़ा हो गया जबकि ज़ाहनूर उन दोनों को लिए गाड़ी तक आई तो ड्राइवर ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। जब तीनों बैठ चुके तो गार्ड और ड्राइवर भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। रुबाब प्यार से ज़ाहनूर को देख रही थी और दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआएं मांग रही थी। वो जानती थी कि उसने बहुत दुख झेले हैं। शाहवेज़ ने उसे बहुत से दुख दिए थे, उसे हमेशा नफ़रत और हकारत का निशाना बनाया था और वो चुपचाप सहती रहती थी। और आज उसे यूं देखकर वो बेहद खुश हो रही थी। सारी शॉपिंग फैलाए वो अपनी सास को दिखा रही थी। ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं। जरीना हैरत से वो सब देखकर कहने लगी। नफीसा भी पास ही बैठी हुई थी जबकि शाहवेज़ फासले पर बैठा न्यूज़पेपर देख रहा था। रुबाब मुस्कुरा कर अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। ये सब ज़ाहनूर ने लिया है मेरे लिए। जरीना चौंक कर उसे देखने लगी। ज़ाहनूर वहाँ क्या कर रही थी? ज़ाहनूर के नाम पर शाहवेज़ के भी कान खड़े हो चुके थे। वो शॉपिंग करने आई थी तो मुझे वहीं मिल गई। रुबाब खुशी खुशी अपनी सास को बता रही थी जबकि नफीसा नागवारी से कहने लगी। वो वहाँ क्या शॉपिंग करने आई थी? बच्चों की चीज़ों में उसका क्या काम भला? वो तो बांझ है। वो कहने ही वाली थी जब रुबाब ने उसकी बात काट दी। वो प्रेग्नेंट है। काटदार नज़रों से नफीसा को घूरती वो कहने लगी जबकि नफीसा और जरीना हक्का बक्का उसे देख रही थी। न्यूज़पेपर शाहवेज़ के हाथ से भी छूट कर गिरा था जिसे रुबाब देख चुकी थी। बांझपन का ढोंग तो आप लोगों ने रचाया हुआ था। जिंदगी तंग कर दी थी उस पे आप माँ बेटे ने मिलकर। उसे देखकर आज यकीन हो गया कि बेशक सब्र का फल मीठा होता है बहुत। गार्ड्स घूमते हैं उसके आगे पीछे हाथ बांधे। अमीन शाह जैसा हस्बैंड मिला है उसे।
खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही है और माशाल्लाह से वो माँ भी बन रही है और वो भी दो दो बच्चों की। रुबाब का मुंह खुला तो वो बोलती ही चली गई। शाहवेज लब भींचे उसकी बातें सुन रहा था। बड़ी जुबान दराज है तेरी बहू तो जरीना। नफीसा को उसकी बातें एक आंख नहीं भाई, जबकि जरीना मिस्कीन सी सूरत बनाकर रुबाब को देखने लगी, लेकिन वो कुछ भी खातिर में ना लाए बिना नफीसा को कड़े तेवरों से देखने लगी। हकीकत तल्ख है ना, क्या दिया था उसे आप लोगों ने सिवाय मार पीट गालम गलोच के। हाथ उठाता था आपका ये जवान सीधा सादा बेटा उस पर और आप उसके कान भरती थी। जीना हराम कर दिया था उस यतीम लड़की का आप लोगों ने। आह ले डूबी आप दोनों को उस यतीम की। जाके देख लें उसका बंगला, उसकी जिंदगी, उसकी आसाइशें। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है जो आपके इस बेटे से उसे निजात दिला दी। बस, शाहवेज एकदम अपनी जगह से उठकर चिल्लाया था, लेकिन उसके मुकाबिल रुबाब थी। बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। बस निकल गई हवा। सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सच का सामना करने की हिम्मत भी नहीं रही अब आप में। तो फिर तुम जैसे नामर्दों पर। नामर्द खुद था और बांझ बांझ कहकर उसके कान पका दिए। लानत हो अल्लाह की तुम दोनों पे। ये कहकर वो रुकी नहीं, तनफन करती अपने कमरे में चली गई। शाहवेज तो जैसे सर उठाने के काबिल भी न रहा था, जबकि नफीसा मुंह खोले बैठी थी। जरीना नजरें चुराए कहने लगी, बड़ी ढील दे रखी है तूने अपनी बहू को। नफीसा तल्ख लहजे में बोली, बच्ची है चल रहने दे। बड़ी ढील दे रखी है तूने अपनी बहू को। नफीसा तल्ख लहजे में बोली, रुबाब भी मेरी बच्ची है, ढील की क्या बात है इसमें। वो इस घर की बेटी है, मेरे बेटे की बीवी है, उसे पूरा हक है अच्छा बुरा कहने का। नौकरानी तो नहीं लाई ना मैं, बहू लाई हूँ और बहू जैसा ही रखूंगी उसे। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। वो कह रही थी जबकि शाहवेज ज़मीन में गड़ रहा था। नफीसा बेगम फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तू रख अपनी बहू अपने पास, जा रहे हैं हम यहाँ से। अरे नफीसा, बच्ची की बातों का क्यों बुरा मना रही। जरीना ने उसे रोकना चाहा, जबकि वो हाथ झटक कर आगे बढ़ गई। मुझे नहीं रहना यहाँ, चल शाहवेज। शाहवेज के साथ वो बाहर निकलती चली गई, जबकि जरीना वहीं सर थाम कर बैठ गई। रुबाब से उसे बेहद प्यार था। नफीसा की बात उसे बुरी लगी थी, लेकिन उसे दुख हुआ कि वो अब जाएगी कहाँ। शाहवेज के घर तुमने नोटिस भिजवाया था। जानूर कॉफ़ी का मग हमीन शाह को पकड़ाते खुद भी वहीं बैठ गई। हाँ, लेकिन क्यों हमीन, तुम्हें तो इन पैसों की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो ये सब क्यों। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। शाहवेज को अजियत देना चाहता हूँ, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। क्यों हमीन, इससे क्या होगा। उसे दुख सा हो रहा था। तुम्हें जितनी अजियत में रखा उसने, इन सब के आगे ये बहुत कम है। हमीन शाह की निगाहें सर्द थीं। मुझे किसी से बदला नहीं लेना हमीन, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी से राज़ी हूँ। मैं किसी को बेघर करके अपना बदला लेकर सुकून से नहीं रह सकती। जानूर को अफसोस हो रहा था। छोड़ो ये सब बातें, तुम ये बताओ कि क्या क्या शॉपिंग की आज। वो बात को टालता उससे शॉपिंग का पूछने लगा तो जानूर को अपनी शॉपिंग याद आई। क्यों बताऊं। अरे क्यों नहीं बताओगी बेगम, वो मसनूई हैरत से पूछने लगा। आज मेरी दोस्त रुबाब मिली मुझे, वो मुस्कुरा कर बताने लगी। उसके चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे थे। वो भी शॉपिंग पे आई हुई थी। मैंने उसे घर भी दावत दी, कह रही थी ज़रूर आऊँगी। हमीन शाह उसके चेहरे पर इत्मीनान के रंगों को देखकर खुद भी मुतमईन हो गया। शाहवेज उसके ऑफिस आया हुआ था। उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। क्यों कर रहे हो ये सब हमीन शाह, रहम नहीं आता मेरी हालत पे तुम्हें। हमीन शाह ने एक नज़र उस पर डाली। कमज़ोर हो गया था वो पहले से, वो पहले वाला तनतना भी उसमें नहीं रहा था। तुम रहम की भीख मांग रहे हो मुझसे। दूसरों पर रहम ना खाने वाला इंसान मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। शाहवेज ने बेबसी से उसे देखा। घर ले लिया, मुझे सड़क पर ले आए, जहाँ जाता हूँ जॉब नहीं मिलती मुझे, भिखारी बन गया हूँ यूँ। और क्या चाहते हो तुम मुझसे। इससे भी बदतर हालत में देखना चाहता हूँ तुम्हें शाहवेज मलिक। रहम मांगते हुए मुझे एक आंख भी नहीं बहा रहे तुम। आई मस्ट से काफ़ी काबिले रहम हालत है अभी भी तुम्हारी। मुझे तो सच में तरस आ रहा है तुम पर। सीट की पुश्त से टेक लगाए वो इत्मीनान से तंजिया मुस्कुराहट सजाए उसे देख रहा था, जबकि वो बस लब भींचे हमीन शाह को देख रहा था। और कौन से जुल्म करने हैं वो भी एक साथ ही कर लो, ताकि मुझे भी इसके बाद सुकून मिले। सुकून के लिए तो तुम तरसोगे अब। खैर, वो कुछ देर रुक कर उसे देखने लगा। बार बार यहाँ आकर मेरा कीमती वक्त ज़ाया मत करो मिस्टर शाहवेज, यू मे गो नाउ।
उसने काटदार लहजे में कहा तो शाहवेज कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सर झटक कर ऑफिस से निकल गया। रोड पर चलते हुए उसे अपनी कम माईगी, अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। अल्लाह की लाठी बेआवाज ही होती है। उस लड़की पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर उसे कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि वो जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। बार बार उसे बांझ कहता, बार बार उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना, बार बार उस पे तंज के नश्तर चलाना, उस पे हाथ उठाना और फिर उसे तलाक देकर उसे किस बेगैरती के साथ वो उसकी आंखों में आंखें डाले, उसे किसी और मर्द के हवाले कर देना। उसके दिल पर क्या बीत रही थी उस लम्हे, उसने जानने की कोशिश तक नहीं की। वो बस एक कमज़ोर लड़की को कुचलते हुए खुद एक ताकतवर मर्द होने के नशे में चूर था, लेकिन नशा ऐसा टूटा कि वो संभलने के काबिल भी न रहा। और अब ज़ाहनूर कहीं नहीं थी। वो उसे खो चुका था हमेशा के लिए। वो वहीं फुटपाथ पर गिर सा गया, घुटनों के बल बैठा रहा। वो रो रहा था, वहाँ अपनी किस्मत पे रो रहा था, ज़ाहनूर को खो के रो रहा था। वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। एक भिखारी से भी बदतर हालत थी उसकी। वो अपने वजूद में खुशगवार तब्दीलियां देख रही थी। उसके वजूद में दो नन्हे वजूद पल रहे थे। वो खुश थी, बेहद खुश थी। बार बार खुद को देखकर उसके चेहरे पर खुशी के रंग खिलने लगते थे। खूबसूरत सा कमरा जो हमीन शाह और ज़ाहनूर ने बहुत चाह से अपने दो नन्हे बच्चों के लिए पहले से ही सजाया था। ऑफ वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन किया गया था। वहाँ की हर चीज़ ज़ाहनूर दिन में कोई 10-10 बार आकर देखती। उसे बस उन दो नन्हे वजूद का इस दुनिया में आने का इंतज़ार था, फिर उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती। हमीन शाह ने पीछे से उसके कंधों पे हाथ रखा तो ज़ाहनूर मुस्कुराकर गर्दन खम करके उसे देखने लगी। आ गए आप? हमीन शाह ने उसके गाल पर बोसा दिया। जी जनाब, हम आ गए। ज़ाहनूर मुस्कुरा रही थी। अभी से तुम यहाँ घूमती रहती हो, बाद में तो शायद तुम ढूंढे से भी ना मिलो मुझे। हमीन शाह उसे छेड़ रहा था, जबकि ज़ाहनूर उसकी शरारत समझ गई। तभी कहने लगी, मैं यहीं मिल जाऊंगी तुम्हें। और मेरा टर्न कब आएगा इस सब के बीच? डिपेंड करता है कि बच्चे तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और बच्चों की माँ वो कितना करती है। ज़ाहनूर खामोशी से मुस्कुराती रही। उसे घबराहट हो रही थी, बार बार उसे घुटन हो रही थी, बेचैनी सी फैल चुकी थी उसके अंदर। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब घुटन हद से बढ़ी तो वो अपनी जगह से उठा। उसका जहन मफलूज हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा। उसे एक कमरे के तंगोतारीख घर में वो और उसकी माँ ही थे। नफीसा ने आंखें खोलकर उसे बाहर जाते देखा तो वो उठकर बैठ गई। शाहवेज, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मुझे ज़ाहनूर याद आ रही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो बेखुद सा कह रहा था जबकि नफीसा बेगम एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पागल हो गए हो क्या? हमीन शाह के बंदे तुम्हें मार मार के सड़क पर फेंक देंगे। मैं क्या करूं? मुझे घुटन हो रही है यहाँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे ज़ाहनूर के पास जाना है। बेचैनी उसके लहजे से आया थी। शाहवेज, अपनी जगह पे जाकर सो जाओ, पागलपन मत करो। नफीसा उसे हाथ से पकड़ कर ले जाने लगी जब वो एकदम बिफरा था। हाँ, हो गया हूँ पागल, वो चीखा था। पागल हो गया हूँ मैं हो गया हूँ पागल। मुझे ज़ाहनूर याद आ रही है, मैं क्या करूँ? वो वहीं बैठकर चिल्लाने लगा। नफीसा उसके पास आकर बैठ गई, उसके माथे पर हाथ रखा। शाहवेज, क्या हो गया है बेटा? अब उस लड़की के लिए तुम ये पागलपन करोगे? वो एकदम बिदक कर पीछे हटा। आपकी वजह से हुआ है ये सब, आपने मुझसे करवाया है ये सब। मेरे कान भरती रहती थी, मुझे मजबूर करती रही कि मैं उस पर हाथ उठाऊं। मैंने उसे एक पल भी खुशी का एहसास नहीं दिया। मैंने खो दिया ज़ाहनूर को, खो दिया और अपने ही हाथों से उसे किसी और के हवाले कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। कहाँ से ढूंढूं अब मैं उसे? उसका चेहरा देखने को तरस गया हूँ मैं। ज़ाहनूर, ज़ाहनूर, कहाँ हो तुम? मुझे याद आ रही हो तुम, बहुत बहुत याद आ रही हो बेटा। नफीसा ने फिर उसके करीब आने की कोशिश की। मत कहिए मुझे बेटा, दुश्मन है आप मेरी, दुश्मन है मेरी खुशियों की, दूर रहें मुझसे। वो चिल्ला रहा था जबकि नफीसा आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के पागलपन को देख रही थी। दूर रहिए, वो एकदम से चिल्लाया था। नफीसा उससे हटकर बैठ गई जबकि शाहवेज सर पकड़े रोए जा रहा था। मैंने खुद अपने हाथों से उसे किसी और के हवाले कर दिया। मैं कितना गिर गया था, मैंने उसे बांझ कह दिया।
खुद का गुनाह उस पर डालता रहा, उस पे शक किया, उसे मारा, उस पे हाथ उठाया, गाली दी उसे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। वो रो रहा था, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, अपने गुनाहों को याद कर कर के वो अजियत दे रहा था खुद को। ज़ाहनूर, मैं तुम्हें देखने को भी तरस गया हूँ, तुम्हारा मासूम चेहरा देखने को तरस गया हूँ। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तुम्हें अब, कहाँ जाऊं मैं? रोने का, पछताने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो सब खो चुका था, सिवाय पछतावों के उसके पास अब कुछ भी नहीं था। रेस्टोरेंट में उसे जॉब के 1 महीना गुजर चुका था। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। जब ऑर्डर लेने के लिए वो जैसे ही आया तो दूर से ही वो ज़ाहनूर और हमीन शाह को देख चुका था। हमीन शाह उसे कुछ बता रहा था और ज़ाहनूर मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट थी। शाहवेज़ वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और बेहद खुश भी थी। उसकी आंखें तक मुस्कुरा रही थीं। शाहवेज़ को अपनी आंखों में नमी का एहसास हुआ था जब किसी ने उसका कंधा हिलाया। उसने चौंक कर देखा तो शहबाज था, जो उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करता था। जाके ऑर्डर लो, यहाँ क्यों खड़े हो और रो भी रहे हो? वो पूछ रहा था तो शाहवेज़ नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम जाकर लो उनसे ऑर्डर, वो मिन्नत करते हुए बोला तो शहबाज उसकी कैफियत देखकर असबात में सर हिलाता आगे बढ़ गया, जबकि शाहवेज़ वहीं खड़ा उसे देख रहा था। शहबाज उनसे ऑर्डर ले रहा था और हमीन शाह उससे पूछकर ऑर्डर लिखवा रहा था। शाहवेज़ को सब धुंधला सा नजर आने लगा। उसने बेदर्दी से अपनी आंखें साफ की। वो जी भर के उसे देखना चाहता था। शहबाज ऑर्डर लेकर आ चुका था। उसने धीरे से शाहवेज़ का कंधा थपथपाया। शाहवेज़ सर झटक कर दूसरी टेबल से ऑर्डर लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने कैप पहन रखी थी ताकि उसका चेहरा ठीक से नजर ना आ सके। ज़ाहनूर किसी बात पर हंस रही थी और उसकी हंसी की खनक वो सुन रहा था। उसे अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। ऑर्डर लेकर वो जैसे ही अंदर गया तो अपने उम्दे आंसू ना रोक सका। शहबाज उसे ही देख रहा था। शाहवेज़, तबीयत ठीक है? वो असबात में सर हिलाने लगा। बेचैनी हो रही है, बाहर जाना चाहो तो परमिशन लेके जा सकते हो, शहबाज उसकी हालत देखकर कह रहा था, जबकि वो अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ता कहने लगा, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन आंसू फिर से उमड़ के आ रहे थे। शहबाज परेशानी से उसी को ही देख रहा था। क्या हुआ है तुझे? अपना सब कुछ खो चुका हूँ मैं, बस इसीलिए रोना आ रहा है। वो आगे बढ़ गया, ऑर्डर लिखवाने लगा, जबकि शहबाज हैरत से उसकी पुश्त देखने लगा। हमीन शाह और ज़ाहनूर को देखकर उसकी हालत क्यों ख़राब हो रही थी, वो हैरान था इस बात। पूरी रात वो रोड पर भटकता रहा। उसे एक पल चैन नहीं आ रहा था। पहले उसे बेचैनी थी, वो ज़ाहनूर को देख लेना चाहता था, एक बार ही सही, लेकिन उसे देखकर दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था। और अब जब उसे देख चुका तो बेचैनी और बढ़ गई थी। वो बावजूद कोशिश के खुद को उसे सोचने से नहीं रोक पा रहा था। पछतावा बहुत बड़ी शय है, इंसान कहीं का नहीं रहता। पछतावों में घिरकर इंसान खुद का नहीं रहता। वो हर उस बात के लिए पछताता है जो पहले उसकी दस्तरस में था, लेकिन अब उसकी दस्तरस से बाहर हो हमेशा के लिए। वो अपने हाथों को देखने लगा। वहीं फुटपाथ पर बैठा वो अपने सीने को मसलने लगा। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। वो गहरी सांसें लेने लगा। उसके मोबाइल पर नफीसा की कॉल आ रही थी, जिसे उसने डिस्कनेक्ट कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, बस सोचना चाहता था ज़ाहनूर को। अपनी सोचों में वो कोई खलल नहीं चाहता था। घुटनों पे ठोड़ी लगाए वो सड़क पर गुजरती हर गाड़ी को खाली खाली नज़रों से देख रहा था।